अगर आप ऐसी हिंदी हॉरर मूवीज़ की तलाश में हैं जिन्हें देखने के बाद आप कई दिनों तक उस फिल्म के बारे में सोचते रहें या फिर आपकी रातों की नींद हराम हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे 15 ऐसी हॉरर मूवीज़ के बारे में जो हिंदी में अवेलेबल है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड मूवीज़ की, जिसमें साउथ की कुछ मूवीज़ भी शामिल है और हॉलीवुड मूवीज़ भी शामिल है। लिस्ट में पहला नाम है 13B, फियर हैज़ ए न्यू एड्रेस। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हॉरर मूवीज़ हिंदी में देखना चाहते हैं तो 13B ज़रूर देखें। 2 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म में आपको शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ डर ही देखने को मिलेगा। सस्पेंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन डरावनी फिल्मों का निर्माण करता है, और यह कॉम्बिनेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 13B फिल्म कहानी है एक मनोहर की, जिसने हाल ही में एक नए अपार्टमेंट के रूम नंबर 13B का कमरा खरीदा है और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा है। लेकिन उस घर में जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। हद तो तब हो जाती है जब मनोहर के परिवार की कहानी ज्यों की त्यों दूसरे पात्रों के साथ टेलीविजन में आने लगती है, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्ट इस तरह की कोई भी सीरियल प्रसारित नहीं कर रहा होता है, जिसे जानकर आपके दिमाग में एक सिहरन पैदा हो सकती है। यह टीवी शो मनोहर के परिवार के आईने की तरह है। क्या कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है, यह तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही क्या मनोहर उस घर की सच्चाई का पता लगा पाएगा? कौन है जो टीवी सीरियल के माध्यम से उसकी फैमिली से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है? यह सब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिल्म को जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह फिल्म कैसी लगी। सस्पेंस और हॉरर के कॉम्बिनेशन पर बनी दूसरी फिल्म का नाम है कौन, जिसे अगर आपने अंत तक देखा तो शायद मेरी तरह आप भी कई दिनों तक फिल्म के बारे में सोचते रह जाएंगे। वर्ष 1999 MD रिलीज हुई यह फिल्म आज भी आपको अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख देगी। फिल्म अंतिम मिनट तक सस्पेंस बनाए रखती है और फिर होता है धमाका, ऐसा खुलासा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक औरत के टेलीविज़न पर न्यूज़ सुनने से कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। खबर को सुनकर औरत डर जाती है कि अचानक से एक अजनबी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बहाने बनाकर घर में घुस जाता है। लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और इस बार एक आदमी कुरैशी औरत से कहता है कि वह पुलिस वाला है और हत्यारे की तलाश कर रहा है। वह उसे भी अंदर बुलाती, लेकिन उन दोनों का व्यवहार बहुत ही भयावह होता है। औरत को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से हत्यारा कौन है, लेकिन ये दोनों तो अजनबी नहीं है। फिर कौन, यह जानने के लिए आप फिल्म देखिए कौन। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है द कंज्यूरिंग मूवी सीरीज। अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो आपने द कंज्यूरिंग मूवी सीरीज के बारे में जरूर सुना होगा। यह एक हॉलीवुड फिल्म है लेकिन हिंदी डब्ड है, इसलिए मैंने इसे लिस्ट में शामिल किया है। इसकी अब तक कुल 3 फिल्में रिलीज की जा चुकी हैं और तीनों में सस्पेंस, थ्रिलर और भरपूर हॉरर देखने को मिलेगा। इन तीनों फिल्मों में आपको ईडी और लॉरेन वॉरेन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म द कंज्यूरिंग सबसे डरावनी और रोंगटे खड़ी करने वाली फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें एक अकेली औरत और उसकी 5 बेटियां हैं। ये सभी एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां धीरे धीरे अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं। उनके कुत्ते की रहस्यमयी मौत हो जाती है तो उनकी एक बेटी को काली उल्टियां होने लगती है। तब ईडी और लॉरेन वॉरेन को बुलाया जाता है ताकि वे सच्चाई को उजागर करके परिवार को बचा सके। पूरी कहानी जानने के लिए आप फिल्म को जरूर देखें। हॉरर मूवीज इन हिंदी डब लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है द वेलिंग। यह एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है जिसे हिंदी में डब किया गया है। इस फिल्म में आपको हॉरर के साथ साथ सस्पेंस का भी भरपूर डोज मिलने वाला है।
और आप अंत तक इसी उधेड़-बुन में रहेंगे कि असली राक्षस कौन है। 2016 में बनी इस फिल्म के हर सीन में आपको सिर्फ और सिर्फ डर ही देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के गांव से, जहां एक रहस्यमयी आदमी के आने के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं और मौतें होने लगती हैं। लगभग सभी मौतें एक ही पैटर्न पर होती रहती हैं, जिसकी वजह से सारा शक उस नए आदमी पर चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब फिल्म के मुख्य किरदार की बेटी भी इस मिस्टीरियस इंसिडेंट्स का शिकार हो जाती है। क्या वह अपनी बेटी को बचाकर गांव में हो रही मौतों की गुत्थी सुलझा पाएगा? फिल्म का अंत आपको अवश्य ही अंदर से कपा देगा, तो फिल्म को जरूर देखना। बात करें हॉरर मूवीज और नेटफ्लिक्स की, तो सबसे टॉप पर मेरे हिसाब से द कॉल आता है। यह एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है जिसे वर्ष 2020 में रिलीज किया गया था। 7.1 IMDb रेटिंग के साथ यह फिल्म आपको कई बार पूरी तरह से डरा कर रख देती है। कम ही ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको डेस्परेट बनाती हैं और आप कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी जुड़ जाते हैं। द कॉल उसमें से एक है। फिल्म में हम दर्शकों को पता चलता है कि दो अलग अलग समय पर रह रही लड़कियां एक फ़ोन कॉल के जरिए एक दूसरे से बातें करती हैं। सियोयॉन जहां वर्तमान में रहती है, वहीं यंग सो पास्ट में बंधक होती है, जहां उसकी आंटी उस पर नजर रखती है और उसे प्रताड़ित भी करती है। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों को पता चलता है कि यंग शोक अगर पास्ट को बदल दे तो सियोयॉन का वर्तमान भी बदल जाएगा। इसके बाद सियोयॉन कई तरह से यंग की मदद करती है और बदले में वह चाहती है कि यंग सिर्फ उससे बात करे, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद यंग का व्यवहार बदल जाता है और फिर शुरू होता है मौत, खून खराबे और डर का खेल। सियोयॉन एक डरावनी किरदार है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। फिल्म में कई हॉरर सीन्स और ट्विस्ट हैं जिसे एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम एक बार तो फिल्म आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह ऐसी हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हैं जिनमें एक से ज़्यादा कहानियाँ हो तो डरना ज़रूरी है, फिल्म ज़रूर देखें। फिल्म में 6 डरावनी कहानियां हैं और सभी कहानियां एक से बढ़कर एक हैं। यकीन मानिए, आप चाहे जितना भी मजबूत दिल के क्यों ना हो, परंतु इन 6 में से कोई ना कोई कहानी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब 6 बच्चे एक जंगल में खो जाते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता तो वे जंगल में बने एक डरावने से घर में चले जाते हैं, जहाँ एक बुढ़िया अकेले रहती है। वह उन्हें वहां रात भर रुकने के लिए मना लेती है और रात में उन्हें एक एक करके 6 बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाती है। जैसे जैसे कहानी की गिनती खत्म होती है वैसे वैसे बच्चे गायब होते जाते हैं। अंत में सभी बच्चे मारे जाते हैं। इन सभी कहानियों में जो एक डर है उसे आप भी काफ़ी महसूस करेंगे। अगर बात हो रही है टॉप हिंदी हॉरर मूवीज़ की, तो राज फिल्म का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने अभी तक किन्हीं कारणों से राज फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे एक बार जरूर देखें। वर्ष 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और यह बॉलीवुड की बनी आज तक की सबसे बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी, सीन और बिपाशा बसु की एक्टिंग इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। फिल्म की कहानी 2 कपल्स की है जो ऊटी अपनी बर्बाद होती रिलेशनशिप को बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ संजना के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है, जिसकी वजह कहीं न कहीं आदित्य होता है। वह एक बहुत ही बड़ी सच संजना से छुपाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में भूचाल आ जाता है। पर वो सच क्या था, इसको जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म का अंत आपकी रूह का पाने के लिए काफ़ी है। इस फिल्म को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और अगर आपने देखा है तो इस फिल्म को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वर्ष 2021 में रिलीज हुई फिल्म मैलिग्नेंट एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसमें एक औरत की कहानी है। मेडिसन को अचानक से एक मर्डरर के विजन आते हैं, जिसमें वह मेडिसन के सामने ही कई लोगों को बेरहमी से हत्याएं करता है। अचानक से इस तरह की तस्वीरें दिखाई देने पर मेडिसन को कुछ समझ नहीं आता है और वह इन हत्याओं के पीछे की वजह खोजने लगती है,
जो सच्चाई सामने निकल कर आती है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म का सस्पेंस फिल्म के अंत तक बरकरार रहता है और फिल्म आपको हर मिनट डर का एहसास दिलाती रहती है। फिल्म का यूनिक कॉन्सेप्ट और हॉरर से भरपूर कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है। एक प्यारी सी गुड़िया आपके हिसाब से कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इतनी कि अगर उस पर बुरी आत्माओं का साया हो जाए तो वह किसी की भी जान ले सकती है। जी हाँ, 29 सितंबर 2014 को रिलीज हुई फिल्म अन्नाबेले की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। कैलिफोर्निया में एक कपल जॉन और मिया एक साथ रह रहे हैं। मिया प्रेग्नेंट है, जिसके लिए जॉन एक गुड़िया गिफ्ट के तौर पर खरीद कर लाता है। डॉल को देखकर मिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। एक दिन उनके घर में कुछ लोग हमला करते हैं, परंतु पुलिस उन्हें बचा लेती है। इस घटना के बाद मिया एक बच्ची ले को जन्म देती है। घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से मिया गुड़िया को घर से बाहर फेंक देती है, लेकिन उसे एक बॉक्स में गुड़िया पैक्ड उसके घर में फिर से दिखाई देती है। इन घटनाओं का जब वो पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि गुड़िया में एक आत्मा है जो ले की आत्मा को अपने वश में करना चाहती है। ऐसे में ले को कौन बचा पाएगा? उस गुड़िया में आत्मा कहाँ से आई? वह आत्मा ले की रूह को अपने वश में क्यों करना चाहती है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। अगर आपने फिल्म देखा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। हॉरर मूवीज़ की लिस्ट में अगला नाम है द रिंग की। आपका दोस्त अचानक से आपके घर आता है और आपको एक वीडियो देखने को कहता है। आप सोचते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, चलो देखते हैं। परंतु वह वीडियो काफ़ी अजीब और थोड़ी डरावनी होती है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल पर कॉल आता है और सामने एक लड़की बोलती है कि 7 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप जो भी करें, पर फिल्म में लोग एक दूसरे को वीडियो पास ऑन करते हैं। फिल्म की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है कि जब कोई एक डरावनी वीडियो देखता है तो उसकी मृत्यु 7 दिनों में तय है। एक जर्नलिस्ट भी इस पूरे वीडियो को देखती है और उसे भी 7 दिनों के बाद मरना होगा, लेकिन वह डरने के बजाय इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उसे बहुत ही अजीब और डरावनी बातें पता चलती है। पर वह क्या इस सीरीज को कभी रोक पाएगी? क्या लोगों की मौतों का कोई अंत होगा? क्या वह खुद की मौत को टाल पाएगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस फिल्म में मिलेगी। मेरे हिसाब से यह फिल्म बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। अगर आपने देखा है तो आप जरूर बताएं। हॉरर मूवीज की लिस्ट में अगली फिल्म का नाम इनसाइडियस है, जिसे देखते समय आप कई बार डर से कांप उठेंगे। यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी, जिसे आज भी अकेले कमरे में देखना खतरे से खाली नहीं है। IMDb पर 6.8 की स्टार रेटिंग के साथ यह फिल्म दर्शकों को डराने के लिए काफ़ी है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बच्चे के कोमा में जाने से। फिल्म में जोश और रेने 2 पेरेंट्स हैं जिनके 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा सीढ़ी से गिर जाता है, जिसके बाद वह कोमा में चला जाता है। लेकिन जब उसे अस्पताल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे अंदरूनी या बाहरी किसी प्रकार की चोट लगी ही नहीं, जिसके बाद वे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद लेते हैं। परंतु जो बातें और डरावने खुलासे वह इन्वेस्टिगेटर करता है, उसे सुनकर इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। यह टॉप हॉरर मूवीज इन हॉट स्टार में से एक है। अगर आप सोचते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ फ्लॉप और घिसी-पिटी हॉरर मूवीज ही बनाता है तो आप गलत हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलीवुड हॉरर मूवीज में से एक है परी। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म में जितना हॉरर है उतना ही सस्पेंस भी है। फिल्म की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अर्नब एक लड़की रुखसाना की मदद करता है, जो कि एक झोपड़ी में चैन से बंधी होती है। यहाँ तक कि वह दया दिखाकर उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देता है। लेकिन रुखसाना के आने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। अर्नब के पड़ोस में जानवरों की मौत और अन्य जुड़े लोगों की मौत शुरू हो जाती है। सभी लोग परेशान होते हैं कि अचानक से ये क्या हो रहा है।
जब अर्नब को पूरी सच्चाई का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या परी ही सभी मौतों और घटनाओं की जिम्मेदार है? क्या अर्नब को उससे खतरा है? इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। लेटेस्ट हॉरर मूवीज की सूची में अगला नाम है छोरी का, जिसे 26 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7 की है और फिल्म की कहानी डरावनी होने के साथ साथ भ्रूण हत्या पर संदेश भी देती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है साची और हेमंत के शहर छोड़कर गांव जाने से, क्योंकि साची प्रेग्नेंट है और शहर के गुंडे हेमंत को परेशान कर रहे हैं। वे अपने ड्राइवर के साथ गांव चले जाते हैं, जहां उन्हें दूर दूर तक फैले गन्ने के खेतों के बीच बने छोटे से घर में रहना पड़ता है। यहाँ जाते ही साची को अजीबो गरीब चीजें और लोग दिखने लगते हैं। वहाँ एक औरत और कुछ बच्चों की आत्मा हमेशा उसे परेशान करती है। ड्राइवर की पत्नी साची को उनसे दूर रहने को कहती है, लेकिन साची को सच में दूर रहने की जरूरत किससे है? उन आत्माओं से या ड्राइवर और उसकी पत्नी से? क्या जो लोग उसके आसपास हैं वे सच में उसके हैं? क्या वह अपने बच्चे को आत्मा से बचा पाएगी? पूरी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फिल्म को जरूर देखें। अगर आप हिंदी हॉरर मूवीज का भरपूर मजा लेना चाहते हैं तो परी छोरी के बाद तुम बात जरूर देखें। अमेज़न प्राइम पर मौजूद इस फिल्म के बारे में सीमित लोग ही जानते हैं, लेकिन जिन्होंने यह फिल्म देखी वो अवाक रह गए। फिल्म की स्टोरी, हॉरर सीन्स, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ इतना लाजवाब है कि आपके मुंह से बस यही निकलेगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फिल्म की कहानी हिंदू पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें मनुष्य के लालच को बड़े ही बेहतरीन और डरावने ढंग से दिखाया गया है। फिल्म में कहानी है एक ऐसे राक्षस की, वह दुनिया भर के सोने के खजाने का मालिक था, लेकिन वह फिर भी भूखा था और उसे रोटी की जरूरत थी। यह बात एक आदमी विनायक को पता चल जाती है और फिर दोबारा शुरू होता है लालच का भयावह खेल। एक ऐसा खेल जिसमें जिंदगी और मौत के बीच पतली सी लकीर है। विनायक का लालच उसे कहां तक ले जाएगा और कैसे वह राक्षस से रोटी के बदले सोना लाता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगी। हॉरर मूवीज और नेटफ्लिक्स की अगर सूची देखें तो बुलबुल फिल्म भी आपको एक खास जगह बनाती हुई नजर आएगी। बुलबुल फिल्म में आपको कहानी देखने को मिलेगी बुलबुल की, जो कि धोखे से छोटी उम्र में ही ब्याह दी जाती है, वो भी एक बड़े उम्र के आदमी से। उसे सिर्फ दिखावे के लिए एक हम उम्र लड़के सत्या से शादी की जाती है, परंतु सच कुछ और ही होता है। हालांकि वह सत्या के साथ ज्यादा हिल मिल कर रहती है और दोनों एक दूसरे को भूतिया कहानी सुनाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद सत्या शहर पढ़ाई के लिए चला जाता है और इधर बुलबुल के साथ ढेरों अत्याचार होते हैं। उसका पति उसे खूब मारता है और जब वो घायल थी तो उसी अवस्था में उससे रेप भी किया जाता है। फिर कहानी कुछ समय आगे चली जाती है और जब सत्या पढ़ाई करके घर लौटता है, घर लौटते ही उसे गांव और घर में हो रही अजीब घटनाओं और मौतों के बारे में पता चलता है। सत्या इन मौतों को इन्वेस्टिगेट करने में जुड़ जाता है। जो सच्चाई उसके सामने आती है उसे देखकर उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। आप भी फिल्म देखते हुए सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे। हॉरर के साथ साथ थ्रिलर और सस्पेंस का मिश्रण इस फिल्म को काफी अलग बनाता है। आप इस फिल्म को जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो ये रही कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में जो आपको सस्पेंस के साथ साथ थ्रिलर और हॉरर का भी मजा देती हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।